बमन रुस्तम ईरानी जुड़ेंगे। एक बार पहले स्टॉक देखते हैं इसका। डील ओवर इस समय स्टॉक। बमन जी गुड आफ्टरनून। ये रियल एस्टेट साइकिल तो बहुत शानदार चल रहा है, खासतौर से मुंबई में। ये क्या कुछ लंपी फैक्टर्स जो होते हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट है नंबर्स में, या कुछ और है? अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। अनुज जी और वीरेंद्र जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर FY24 एक्चुअली कीस्टोन रियल्टर्स के लिए काफी अच्छा रहा है। हमने करीबन 2266 करोड़ 2266 करोड़ की प्री सेल्स की है, जो करीबन 41% हायर इन द प्रीवियस ईयर है। हमारी गाइडेंस नॉर्मली 25% की रहती है। दूसरा, हमारा कलेक्शन भी काफी रोबस्ट रहा है। हम 2203 करोड़ रुपया कलेक्ट कर चुके हैं लास्ट ईयर में। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने काफी मेहनत की है और हमने 10 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, जिनका टोटल एरिया जो होगा 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की नए प्रोजेक्ट्स की एड ऑन की है हमने। इसके आगे इसमें से 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मिड मास यानी 1 से 3 करोड़ एंड एसेशनल जो 3 से 7 करोड़ के घर जो हैं। और ये ऑलवेज मैंने कहा ये सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट होता है घर बिक्री का। वाइल जो अपने हाई वैल्यू होम्स होते हैं उसमें आपकी हेडलाइंस आ जाती है, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स जो बिकते हैं वो ये प्राइस रेंज में बिकते हैं मुंबई और MMR एरिया में। तो ये इसमें हमने 7 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द 10 हमने 7 प्रोजेक्ट्स ये प्राइस पॉइंट्स के लिए हैं। हमने लास्ट ईयर 6 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हमारी गाइडेंस थी 1 प्रोजेक्ट एवरी क्वार्टर, लेकिन हमने उससे ज्यादा अचीव किया, ऑलमोस्ट 50% मोर। हमने 6 प्रोजेक्ट लास्ट साल में लॉन्च किए हैं। हमने करीबन 12 बिल्डिंग जो टोटल एरिया ऑफ 4.65 मिलियन स्क्वायर फीट है वो लास्ट ईयर में कंप्लीशन ली है। हमारी ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आज की तारीख में 0.43 है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.2 है। ये काफी हेल्दी है और हमारी गाइडेंस ऐसे रही है कि वी कैन गो अप टू 1:1 इन डेट इक्विटी रेशियो। तो ठीक है ये बमन। सारी चीजों से हमारी जो रेटिंग हुई है इकरा से वो भी A- विद अ नहीं पॉजिटिव नहीं बमन जी, A-। बमन जी सॉरी सॉरी, देखिए मैं सॉरी, ये थोड़ा समय का हमारे पास अभाव रहता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि Q4 में इन पर्टिकुलर FY आपके लिए अच्छा रहा पूरा 24, लेकिन FY24 अच्छा रहा तो 9 मंथ्स आपके बहुत अच्छे थे, तो Q4 अगर खराब रहा तो भी FY24 अच्छा होगा। मैं इन पर्टिकुलर Q4 पर पूछ रहा था कि Q4 में नेट प्रॉफिट और EBITDA इतना गिरने का क्या रीजन था? मैं बता दूं, हमने 2 OC ली इन द Q4। ओके। और ये 2 OC जो कंप्लीशन बिल्डिंग कंप्लीशन मेथड से जो हमको फाइलिंग करनी पड़ती है उसके जरिए दीज वर लेगेसी प्रोजेक्ट्स जिसे कहते हैं। ये बहुत सालों पुराने प्रोजेक्ट्स जो चालू हुए थे उसमें मार्जिन की थोड़ी स्क्वीज थी एंड दैट इज व्हाई Q4 रिपोर्टेड अ लोअर नंबर। बट आपको पूरे साल का देखना चाहिए और पूरे साल का देखने के बाद ये साल में आगे किस तरह की हमारी बढ़ोतरी होने वाली है वो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि OCF जो एक नंबर होता है ऑपरेशनल कैश फ्लो, वो भी कीस्टोन की काफी अच्छी रही है ये साल में। ओके रोमन जी, अब आता हूँ एग्जैक्टली थोड़ा सा सेंस मैं पिछले नंबर्स के आधार पे अगले नंबर्स का लेने वाला हूँ आपसे। थोड़ा सा आउटलुक है ये FY24 का। सर अगर मैं थोड़ा सा रेवेन्यू को बाइफरकेट करके पूछना चाहूँ, रीडेवलपमेंट से कितना आया, उसके बाद जो अफोर्डेबल है उससे कितना आया, प्रीमियम से कितना आया, और FY25 में आप क्या देख रहे हैं? ये जो रेवेन्यू मिक्स है मोर और लेस यही रहेगा? और एक और बात, प्राइसेस ज़्यादा कहाँ बढ़ने के अनुमान है आपको, अफोर्डेबल में या फिर प्रीमियम में? थोड़ा सा इसका अनुमान दीजिए मेरे को। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, हमारी 56% ऑफ सेल्स जो आती है वैल्यू से वो आती है फ्रॉम अफोर्डेबल नहीं, मिड मास एंड एस्पिरेशनल कैटेगरी की। सो दैट इज द लार्जेस्ट चंक, जैसे मैंने आपको बताया। और रीडेवलपमेंट में इस साल का आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंकड़ा, बट समवेयर इन द रीजन ऑफ अबाउट 28 to 30% इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन हुई है। रही बात आगे चल के कौन से कैटेगरीज के प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं कह सकता। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेलोसिटी को एक प्रीमियम ट्रीट करें और प्राइस राइज को न ट्रीट करें। प्राइसेस आपने अगर देखे होंगे मुंबई MMR में, तो इन द लास्ट फ्यू इयर्स ओनली एज पर इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हुए हैं
एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है इससे। रही बात कौन से एरियाज में प्राइस बढ़ेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हुई है, जैसे आज तक आपने देखा कि मेट्रो रेल जहां जहां पहुंचा है वहां वहां पे प्राइस इंक्रीज हुई है। अब मैं आपको एक कह सकता हूं कि सिटी गेटिंग कनेक्टेड टू लेट से वर्ली और वर्ली से आगे बैंड्रा, ये सिटी के लिए काफी अच्छा मूव हुआ है। और मेरा ये मानना है कि वहां पे रीडेवलपमेंट की बढ़ोतरी होगी अभी, और वहां पे आप ट्रेंड्स देखेंगे तो इंक्रीज ऑफ सेल्स, आई एम नॉट श्योर इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्राइसेस का अनुमान क्या है लोगों के मन में, आई एम नॉट श्योर, बट आप वहां पे हुआ देख सकते हैं। मैं एग्जैक्टली उसी पे आता सर, थोड़ा सा आपसे FY25 का जो आपका लॉन्च पाइपलाइन है उसके बारे में एक सेंस लेना चाह रहा हूँ। और मैंने कई बार आपके इंटरेक्शंस को सुना है जिसमें आपने वर्सोवा की मार्केट को काफ़ी प्रेज भी किया है, तो यहाँ पे कुछ निकट भविष्य में लॉन्चिंग्स? जी, हम करीबन 8 प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, 2 पर क्वार्टर ये साल में, ऐसे हमारी गाइडेंस है। लेकिन हम जानते हैं कि शायद हम इसको भी कर जाएं। और रही मार्केट्स, गुड पॉइंट आपने जो रेस किया, वेरेवर ब्लू व्यू यानी ओशन व्यू है या ग्रीन व्यू, जहां लार्ज ग्रीन ओपन एरियाज है, वहां पे आप हमारे लॉन्चेस देखेंगे। और वर्सोवा एक ऐसी मार्केट है जो बहुत सालों तक दबी रही, बिकॉज देयर वाज नो डेवलपमेंट, जो अच्छी डेवलपमेंट होती है वहां पे हो नहीं रही थी। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द रूल्स चेंजिंग, वर्सोवा एरिया में काफी डेवलपमेंट आप देखेंगे। और रुस्तम जी के भी प्रोजेक्ट्स उस एरिया में एक तो लॉन्च यही क्वार्टर में हुआ है या हो रहा है, और दूसरा भी आप ये साल में एक लॉन्च वहां पे देखेंगे। बोमन जी, कोस्टल रोड बनने से क्या इम्पैक्ट आया है रियल एस्टेट ट्रेंड में मुंबई के? बहुत लोग मान रहे हैं कि अब नरीमन पॉइंट शायद वापस अपनी जो लॉस ग्लोरी है उसको वापस रीगेन कर ले, और कुछ लोग शायद BKC से वापस नरीमन पॉइंट की तरफ मूव करें। क्या एनेक्डोटल एविडेंस बता रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि कमर्शियल डेवलपमेंट मुंबई में काफी बढ़ोतरी लेगा। सर्टन एरियाज जो लोअर परेल BKC है, वहां पे लार्जर ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे जाके सेटअप करेगी। लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज जो 2000-3000 फुट 5000 फुट तक की हैं, वो आप देख रहे हो तो कई माइक्रो मार्केट्स में बनना शुरू हो गई है। वेदर वो बोरली माइक्रो मार्केट हो या बैंड्रा वेस्ट माइक्रो मार्केट हो या अंधेरी की माइक्रो मार्केट हो, यहाँ पे सब बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है, गिवन द कोस्टल रोड, सिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सालों से कोई नया कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और वहां पे जब कमर्शियल डेवलपमेंट शुरू होगा तो उसमें भी उतनी ही स्फूर्ति रहेगी। रही बात रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की, वहां पे आप जानते हो कि बहुत सालों तक सिटी सेंटर में बहुत नए डेवलपमेंट्स नहीं हुए। अब इस रीडेवलपमेंट के जरिए ये काफी बढ़ेंगे, और इनके बढ़ने से वहां की वेलोसिटी भी काफी बढ़ जाएगी और सेल्स भी काफी बढ़ जाएगी। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि हम वहां पे सोबो जिसे कहते हैं, वहां पे जाके रीडेवलपमेंट में बिड कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि रीडेवलपमेंट की मार्केट वहां पे काफी तेज हो जाएगी, और वहां पे कीस्टोन रियल्टर्स का रीडेवलपमेंट में एकदम स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड जो है वो हम वहां पे भी जाहिर करेंगे, और वहां पे काफी डेवलपमेंट्स लॉन्च करेंगे आइदर इन दिस फाइनेंशियल ईयर और इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 13 महीने के बाद के आसपास ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम फ्रेम इट टेक्स आफ्टर टाइंग अप अ प्रोजेक्ट। ओके बोमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये बीते क्वार्टर के बारे में और अगले 1-2 क्वार्टर का आपने हमको एक सेंस दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। आपसे जब नंबर्स आएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और रियल